अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे केएसई 100 इंडेक्स के बारे में, क्योंकि इसने लास्ट ट्रेडिंग डे में 427 पॉइंट डाले हैं और ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है। जो एक बना हुआ था कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, तो आज अगर आप यहाँ पर देखें चार्ट पे, मार्केट ने उस रेंज को टच किया है, लेकिन उसको अभी भी सस्टेन नहीं कर सकी। जो मेन चीज़ है, सस्टेन नहीं कर सकी। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये देखें, जो हमारा रिसेंट जो पहला हमारा हाई था, वो मार्केट ने लगाया था। पहला हाई हमारा लगाया था 73,300 का और क्लोजिंग हुई थी 71,695 पर। ठीक है। उसके बाद जो अगर आज वाली कैंडल देखे, 73,300 का वो हाई था, और आज वाला हाई है जो लास्ट डे वाला 73,449 का हाई है, और क्लोजिंग है 73,085 पर। ठीक है। तो ओवरऑल ना मार्केट में हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप अभी भी कहें कि मार्केट हाई की तरफ जाने लग गई है, तो ये मतलब कि एक अच्छी सोच नहीं होगी, क्योंकि अभी भी मार्केट में पोटेंशियल थोड़ा कम है। मार्केट में अभी भी वोलेटिलिटी है, अभी मौजूद है। तो ओवरऑल यही कहूँगा कि प्रॉफिट टेकिंग पर आप भी फोकस करें। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, बहुत से शेयर्स हैं जो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, जो अपने ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। ठीक है। तो उनमें बाइंग नहीं बनती। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम बाइंग करना चाह रहे हैं, तो हम मतलब कि किस स्टॉक में बाई करें। देखिए, अभी ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो ओवर प्राइस हो चुके हैं। आप ऑटो का सेक्टर देख लें, आप एंग्रो, आप फर्टिलाइजर सेक्टर देख लें, आप बैंकिंग सेक्टर देख लें। बैंकिंग सेक्टर तो थोड़ा नीचे आया हुआ है, डिविडेंड के उनके इशू हैं, लेकिन वो भी ओवर प्राइस है ओवरऑल। ठीक है। तो इस वजह से यही कहूँगा, कुछ ऐसी कंपनीज तलाश करने की कोशिश करें जिनमें आपको मौका मिल सके। मैंने अपने ग्रुप में भी कुछ एक दो कंपनीज बताई थी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें, कि ये कंपनीज आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया रैली में। ठीक है। तो ये परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी आपको। उसके बाद साजियो के बारे में हम बात करते हैं। इसका यही है कि ऐसी 100 इंडेक्स का मैं आपको बता दूं। देखें, अच्छी कैंडल बनाई है, जो लास्ट कैंडल इसने बनाई है ना, ग्रीन कैंडल है, कि यही बहुत अच्छा पॉजिटिविटी होती है। ठीक है। 427 पॉइंट डाले हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, और आप इसे होप कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, इसमें भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करने के इसके चांसेस हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है। तो हम साजियो की तरफ चलते हैं। साजियो का हमारा ये चार्ट है, तो इसने 18 रुपए निकाले हैं। 2.57% ये नीचे आया लास्ट ट्रेडिंग डे में। लेकिन जो एक चीज इसमें जो एक पॉजिटिविटी नजर आती है, वो ये है कि इसका वॉल्यूम, ये देखिए ना, अगर कैंडल वो रेड बनी है तो उसका वॉल्यूम कम है, कल से कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिकवरी कर सकता है। ये स्टॉक, इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि ये रिकवरी कर सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये रिकवरी फेज में जा सकता है, यहाँ से अप मूव आपको मिल सकता है। ये देखिए, यहाँ पर गैप भी बन रहा था, उसने उस गैप को फिल किया है, और मे भी यहाँ से ये जिस तरह इसने ये रिकवरी की है, ठीक है, नीचे जो जो ये जो विक बनाई है अपनी, ठीक है, तो इससे लग रहा है कि हम ये रिकवरी की तरफ जाएगा। ओवरऑल इसमें बहुत से, कल मेरी एक भाई से बात हुई, उसने कहा कि यार मैंने 774 रुपये की बाइंग की हुई है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसमें ऐसे काम कभी नहीं कर सकते, आपको नुकसान होगा। अब जिसने 400 का भी ये शेयर उठाया, अगर वो यार बेचेगा नहीं, अभी तक 700 पर नहीं बेचेगा, 650 पर उसमें से प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेगा, तो खुदा न खास्ता ये शेयर और नीचे आ गया, तो फिर क्या, उसका नुकसान होगा ना। तो अल्टीमेटली यही चीज आपसे कही जाती है कि आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएं। ठीक है। अब आपको पता है कि इसने लो लगाया है, इसने एक हाई लगाया है। डेली का जो लो हाई इसका लगता है, वो 1-2 घंटे में पहले में क्लियर हो जाता है। ठीक है। अब जो उसका लो है, उसके थोड़ा या नीचे रख के या उसी लो पर आप बाइंग करें, उसके हाई पर ले जाके इसको बेच दें। इसमें ट्रेडिंग के लिए ये इस वक्त बेस्ट स्टॉक है। ठीक है। जिस जिस तरह ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें आपको रेंज मिलती है, बड़ा गैप मिलता है डेली बेस पर, तो आपको इसमें से डेली बेस पर 15-20 रुपए आराम से मिल जाते हैं। ठीक है।
तो इसमें यही कहूंगा कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक है। अब जिस भाई ने 774 का उठाया हुआ है तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये अगर वो ये कहेगा कोई यहाँ पर सेल कर दूं और नीचे फिर डाल पर, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। मैं इसीलिए हमेशा इसमें कहता हूँ, साजियो हो गया, हमारा GHNI हो गया, जो इस तरह के स्टॉक हैं जो ऊपर ही जाई जा रहे हैं, ठीक है। GHNI भी प्रेडिक्शन है ये कि वो भी आने वाला साजियो बनने वाला है, ठीक है। तो वो स्टॉक है, उसमें अब ये नहीं कर सकते GHNI आप अब 400 का उठा लें उसके बाद उसको 700 पर ले जाके सेल कर दें, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसमें आप 400 का उठाएं, 420 का सेल करें, फिर नीचे आता है 415 का उठाएं, 430 का सेल करें, 425 का उठाएं, 440 का सेल करें। इस तरह इसमें काम करें, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, सेफ रहें, सेफ रहें, जितना सेफ हो सकता है उतना रहें, ठीक है। अब ये आपने मिसाल के तौर पर आपने साजियों में से 10 शेयर बाय करने हैं, सर उसमें से 5 या 4 या 3 आप उस लॉन्ग टर्म के लिए रख लें, बाकी आपके जो 8 शेयर है, ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल ले रहे हैं ना हम, 10 शेयर मिसाल के तौर पर ले लें एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 4 या 3 शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लें, बाकी जो उसके साथ ही 8 शेयर हैं वो आप उसमें डेली बाइंग सेलिंग करते रहें, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं। अगर आपने मतलब कि लेके रखे हुए हैं साजियों के, मैं इसको पता नहीं कहाँ पर ले जाके बेचूंगा, तो ये थोड़ी रिस्की स्ट्रेटेजी है। इसमें आप, मेरे ख्याल से ये रिस्की है। मैंने सर 150 का साजियो लिया हुआ था, मैंने 500 पर ले जाके वो सेल किया 50%, बाकी मैंने 700 पर सेल कर दिया, ठीक है। तो अब यही होता है, अब मैं नीचे जाता जा रहा है, मैं इसे उठाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो मैं उसे फिर बेच दूंगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। आप इसको अगर होल्ड करके बैठे रहेंगे महीनों तक तो ये ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। इस ऐसे स्टॉक को आप महीनों तक लेकर नहीं बैठ सकते, ये आपको नुकसान देगा, ठीक है। आप उस स्टॉक को महीनों तक लेके बैठे जो आपको अंडर प्राइस मिल रहा है, जो नीचे है, ठीक है। अब अगर आप इसमें इसकी कैंडल्स देखें ना तो वो खतरे की घंटी बजाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन वॉल्यूम हमें फिर भी पुल बैक दे रहा है कि आप इसे बाय करें, कोई मसला नहीं है। हर कैंडल यहाँ से शुरू हो जाती है यहाँ तक, ये कैंडल इससे नीचे क्लोज, ये कैंडल इससे नीचे क्लोज, ये कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे रही है, जिसका मतलब है कि इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से मार्केट ये ऊपर चली जाए कोई मसला नहीं, चली जाए, ठीक है, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि इसने ये वाला गैप लाजमी फिल करना है। ख्वाह वो ये जो गैप बनता है 595 का तकरीबन 520 से 520 से बन रहा है 595 तक, ये गैप ये लाजमी फिल करेगा, ठीक है। तो अब फिल कर ले या अगले महीने में कर ले, तो वो अभी कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। वॉल्यूम इसको ये कह रहा है कि ये ऊपर जाएगा, बाकी ओवरऑल देखते हैं मंडे को क्या होता है। इसमें अभी रिस्क ना लें काइंडली, अगर आप बाय करते हैं डेली बाइंग सेलिंग में इसको रखें, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी रिस्क, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क आप ना लें, ठीक है। डेली बाइंग सेलिंग से आप एक अच्छा प्रॉफिट इसमें बना लेंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखेंगे तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ सबको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इंशाल्लाह आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे यहाँ पर पूछ लेना कमेंट में, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। ओके।